जरूर रखेंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है कि हिंदू की दुकान है, मुसलमान का मकान है, लेकिन कानून की निगाह में सारे नागरिक बराबर हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना मनमाने ढंग से कोई भी कार्रवाई अगर की गई तो अदालत की नजर में वो व्यवहार संगत, तर्क संगत, कानून संगत नहीं है, तो अदालत इसमें ये नहीं देखेगा कि किसका मकान बचा, किसका मकान टूटा। अदालत सीधे सीधे ये कहेगी कि ये कानून के मुताबिक सही नहीं है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए या क्या उपाय किए जाएं, वो अदालत तय करेगी। अदालत का विशेषाधिकार है, न्याय क्षेत्र है। फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता दिखता मुझे कि गुप्ता जी की दुकान टूटी या इनामुल हक का घर टूटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून की निगाह में सारे नागरिक बराबर हैं, सभी के अधिकार बराबर हैं। संजय, एक और छोटा सा मेरा सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आज क्या संभावना आपको दिख रही है, क्योंकि देखिए अभी दलीलों का वक्त चल रहा है, क्योंकि मेयर ये कह रहे हैं कि जल्दी ये फैसला भी कोर्ट की तरफ से आ जाएगा और आज दोपहर बाद की ही तैयारी इन्होंने की हुई है कि बुलडोजर चला देंगे। क्या ऐसी संभावना आपको दिख रही है कि आज ही फैसला आ जाए या इस पे अभी सुनवाई 1-2 दिन और चल के फिर बाद में फैसला आए? मुझे अभी लग रहा है कि आज तो कोई फैसला नहीं आएगा, आज स्टेटस को ही बरकरार रहेगा। अगर बहस लंबी चलती है तो कोर्ट इसमें स्टेटस को ही बरकरार रखेगा, क्योंकि कोर्ट का साफ साफ मानना है कि ऐसा कोई आदेश ना हो जिसकी वजह से ऐसा इररिपेयरेबल नुकसान हो जाए कि जिसे फिर पहले की तरह स्टेटस को नहीं किया जा सके। जो चीज टूट गई, जो गिर गई, उसका तो कोई उपाय नहीं है, फिर वो किया नहीं जा सकता। इसलिए अगर डेमोलिशन 2 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी अगर होगा, कोर्ट की निगाह में अगर वो न्याय संगत, तर्कसंगत है, तो 2 दिन बाद भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये आदेश दे दिया जाए कि हाँ ठीक है डेमोलिशन किया जाए और बाद को पता चले कि वो गैर कानूनी था, तो उस पर फिर उसको इररिपेयरेबल होगा, उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इसमें बहुत सारी संभावना मुझे दिखती है कि कोर्ट स्टेटस को बरकरार रखेगा और साथ ही सुनवाई भी आगे बढ़ेगी। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाए, जब तक इस पार या उस पार का निर्णय कोर्ट नहीं कर देता है, तब तक शायद स्टेटस को रहेगा। साथ ही संजय, जिस तरीके से कपिल सिब्बल की दलील पर कोर्ट ने कहा है कि अगर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, तो बुलडोजर से ही गिरेगा ना, ये कोर्ट कह रहा है, क्योंकि अतिक्रमण इतने व्यापक स्तर पर होता है कि उसको हटाने के लिए बुलडोजर का दस्ता ही लगता है। ये तो अभी लंबी प्रक्रिया है जिसको साबित करना है कि अतिक्रमण कब से हुआ, अतिक्रमण को इससे पहले रोकने या गिराने के लिए कब तक नोटिस दिए गए, क्या प्रक्रिया की गई, ये तो सारी चीजें अभी सरकार और सरकारी एजेंसियां वो इसको अपनी बात सिद्ध करेंगी। फिलहाल तो अभी सिर्फ सुनवाई के शुरुआती दौर में है ये मामला, अभी और भी याचिका करता है और इसके अलावा और भी दलीलें दी जानी हैं। तो अभी तो कोर्ट सिर्फ सरकार और इनसे सवाल पूछ रहा है। तो सवाल पूछना, सुनवाई के दौरान कई ऐसी टिप्पणियां होती हैं जो कोर्ट इस मामले को पूरी उसकी तह में जाने के लिए कई सवाल कोर्ट की तरफ से आते हैं। तो इससे ये अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि कोर्ट इस मामले के समर्थन में है या इसके, क्योंकि कोर्ट को सच्चाई जानने के लिए और तह तक पहुंचने के लिए कई ऐसे सवाल करने पड़ते हैं। ठीक है, फिलहाल संजय अगर ताजा अपडेट आप दे पाए, किस तरीके से अभी दलील दी जा रही है, वो भी जल्दी से बता दीजिए। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलीलें शुरू कर दी हैं और उन्होंने ये बताया है कि क्या स्थिति है और कानूनी स्थिति क्या है उस समय की। उन्होंने ये कहा है कि पहला नोटिस 19 जनवरी और फिर दूसरा 2 फरवरी को दिया गया। इसके अलावा 5 नोटिस, मतलब कुल मिलाकर अब तक 5 नोटिस दिए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक कोर्ट का दस्ता, नगर निगम का दस्ता पहुंचता है और वहां पर तोड़ शुरू कर दी जाती है। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि अभी सरकारी एजेंसियों का, सरकार का टर्न आने दीजिए, सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें बताएंगी। तो सरकार ने बताना शुरू कर दिया है कि जनवरी और फरवरी में एक नोटिस दिया गया और उसके बाद अब तक अप्रैल तक 3 नोटिस और दिए जा चुके हैं, यानी 5 नोटिस दिए जा चुके हैं उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा अब तोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। ठीक है संजय, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर ये बता दें कि अभी भी कोर्ट में जगह चल रही है और साथ ही कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की जा रही है कि हम अतिक्रमण पर स्टे चाहते हैं, ये सिब्बल ने कहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश भर में इस तरह का स्टे नहीं लगाया जा सकता।